आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, एग्जाम ओवरव्यू क्या रहने वाला है, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, आंसर की कब तक आ जाएगी और आपका फाइनली रिजल्ट कब तक देखने के लिए मिलेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोग कल का एफसीसी एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा, चाहे आपका यहाँ पे सीएफएसओ का एग्जाम हो या असिस्टेंट को जूनियर असिस्टेंट ये हो। तो सभी में एग्जाम की बात करूँ तो सभी आप लोगों का कहना है कि पेपर बहुत अच्छा आया हुआ था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। हम लोगों ने लगभग 80 to 90 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर लिए। तो आज देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे यहाँ पर आपका असिस्टेंट एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो, सीएफएसओ टी हो। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आपके असिस्टेंट एग्जाम की, तो यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट है, कमेंट सेक्शन से लिया हुआ यूट्यूब से। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अपने सारे क्वेश्चन जिसको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, स्टैटिक जीके जीएस के, तो वो यहाँ पे मेंशन किए थे। तो देखो, अगर आप यहाँ पे असिस्टेंट एग्जाम में देखो तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपको टेराकोटा टेम्पल से एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, एंटी इलेक्ट्रिक किलिंग सेल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, भारत रत्न से भी क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी एरर से भी यहाँ पे क्वेश्चन था, सोरो ऑफ द रिवर यानी रिवर से भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और आपको यहाँ पर जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री थी उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यूनेस्को से एस्थेटिक जी के क्वेश्चन यहाँ पे थे आपके। सेकंड थिंग, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और कुछ इस तरह के फर्स्ट रिफाइनरी ऑल इंडिया यहाँ पे पूछी हुई है। तो मैं इस सबको क्लियर कर देता हूँ और देन आप यहाँ पर इसको पोस्ट कर अच्छे से देख लेना किस किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या उनका आंसर था। अब अगर असिस्टेंट एग्जाम में मानूँ तो असिस्टेंट एग्जाम में जो बच्चों को यहाँ पर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, अगर मैं हर एक स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो थी यहाँ पर FSSAI में। मेरी आप सभी बच्चों से बात हुई यहाँ पर, तो सभी का कहना ये है कि FSSAI में जो भी क्वेश्चंस थे वो लगभग आउट ऑफ सिलेबस थे। आपका FSSAI का जो सिलेबस है ये रूल्स रेगुलेशंस और टेक्निकल सब्जेक्ट है, लेकिन जो बच्चों का कहना है कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो आपके माइक्रोबायोलॉजी फूड साइंस रिलेटेड थे, जो कि इस हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चंस थे। तो यानी असिस्टेंट एग्जाम में लगभग हर स्टूडेंट को FSSAI के पेपर में यानी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैटिक जीके और आपका यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में भी क्वेश्चंस आपको नेशनल स्टॉक से देखने के लिए मिल जाएगी। इंडियन स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर, ये भी सभी स्टैटिक जीके से है। फर्स्ट इंडियन टॉक की फिल्म में भी आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्रॉप्स इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी आपका एक तरह से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। स्कीम ऑफ द मिनिमम यानी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। नेशनल काउंसलिंग से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। विच पैरा एथलीट यानी आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। तो यानी आप यहाँ पर बुक यानी बुक और ऑथर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन था, बुक डिस्कवरी ऑफ द इंडिया इज रिटन बाय। तो इस तरह से आपको कई सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से और जनरल अवेयरनेस से मिक्सअप देखने के लिए मिल रहा है। मैं आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जो कि स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट किए, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लिया गया है ताकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो कि असिस्टेंट एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में भी सेम वही प्रॉब्लम थी FSSAI में कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि काफ़ी डिफिकल्ट थे, वो लोग को आते ही नहीं थे करने, कहाँ से वो लोग करते, ये प्रॉब्लम सबको थी। CFSO में देखो तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पैकेजिंग से भी देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पर कोडेक्स से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, आपको यहाँ पर फूड प्रिजर्वेशन से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन सेम वही प्रॉब्लम अगेन CFSO में कि FSSAI सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चंस थे वो थे कुछ जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं स्क्रीनशॉट में, लेकिन कुछ कहना स्टूडेंट्स का ये भी है कि पूरा सिलेबस इतना डिटेल्स में पढ़ा लेकिन CFSO का एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछा गया। काइंड ऑफ कि आपका एक्ट 2006 से, रेगुलेशन से, ईट टू राइट इंडिया से, रूको से और आपका यहाँ पर फूड फोर्टिफिकेशन से, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने के लिए नहीं मिले जो कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके गए थे। मैं अगर यहाँ पे टीओ की बात करूँ तो टीओ में भी मेरे पास कुछ कम ही क्वेश्चंस है, लेकिन आप इसको पॉज करके देख लेना। लेकिन ओवरव्यू करें तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हम 20 में से 90 मार्क्स तक यानी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। सो अब बात करते हैं हम एग्जाम ओवरव्यू की। तो एग्जाम ओवरव्यू की बात करूँ तो देखिए एप्टीट्यूड में मोस्टली हमें मेन फोकस करके बात करूँगा आपको असिस्टेंट एग्जाम को। तो एप्टीट्यूड में बात करें तो मोस्टली स्टूडेंट्स का कहना है कि 20 में से हमने यहाँ पर इजीली 70 अटैम्प्ट कर पाए। रीजनिंग में हर स्टूडेंट की बात करें तो 18 लगभग ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया। कंप्यूटर में भी सेम वही है, 22 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट कर लिए। इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने
8 क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर लिए। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा यहाँ पर टिपिकल आ गया था, तो लगभग 15 क्वेश्चन सबके ठीक है, और एफएसएसआई की बात करें तो 12 क्वेश्चन यहाँ पर ओनली ठीक है। यानी यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो मैं मानता हूँ कि अगर 10 स्टूडेंट है तो उसमें से लगभग 6 स्टूडेंट्स ऐसे, यानी 60% स्टूडेंट यहाँ पर आराम से 92 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ आपके 120। अगर मैं यहाँ बात करूँ कट ऑफ की, तो जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम आपका यहाँ इजी टू मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका एग्जाम टफ नहीं था। बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस थे, यानी आपके सब्जेक्ट्स थे जिसमें आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रीजनिंग में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 20 आउट ऑफ 20 भी अटैम्प्ट किए क्वेश्चंस, और यहाँ पर एप्टीट्यूड में भी 20 आउट ऑफ 19 अटैम्प्ट किए। इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 20 आउट ऑफ 20 यानी 10 आउट ऑफ 10 अटैम्प्ट किए। जनरल अवेयरनेस में बहुत से स्टूडेंट ने 17, 18, 19 तक क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो यानी अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स 92 तक 60% इजीली पहुँच पा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ उन्होंने यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन उनके मैं गलत निकाल लूँ तो 80 से 82 क्वेश्चन उनके सही है। अगर 80 क्वेश्चन भी सही है तो क्लियर मालूम हो रहा है कि वो 320 तक का लीड कर रहे हैं। यानी 60% स्टूडेंट्स यहाँ पर 300 से 320 के बीच में सिमट कर रह जाएंगे, 60% स्टूडेंट। और ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी हाल ही में महीना 2 महीने पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, या पिछले 3-4 महीने से जब से एप्लीकेशन फॉर्म लाए हुए तब से वो प्रिपरेशन करते आ रहे थे, तो इतना वो इजीली यहाँ पर सिक्योर कर पाए मार्क्स। लेकिन जो कंपटीशन है वो इन 60% स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने वाला है। कंपटीशन आपका यहाँ कुछ इस तरह से रहेगा, सपोज 10 में से 60% स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 320 सिक्योर कर लिया, और बाकी बचे जो आपके यहाँ पर 4% स्टूडेंट्स हैं, ये 4% स्टूडेंट्स में से भी 2% ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने 92 या 80 से भी नीचे अटेम्प्ट किए होंगे इस बार क्वेश्चंस, यानी वो क्लियरली आपके कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं 2% तो। और बाकी बची जो 2% स्टूडेंट है, यही वो स्टूडेंट्स है जो एक सिक्योर जोन में जाने वाले हैं और एक कंपटीशन को फेस करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 60% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 300 से 320 के मार्क्स के बीच में रह जाएंगे। यानी जिन स्टूडेंट्स ने इजीली इतना अचीव कर लिया है, ये यहाँ पर एक एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है आपका असिस्टेंट एग्जाम या आप जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। लेकिन कंपटीशन जो होगा वो इनके बीच में नहीं होगा। इतना तो मार्क्स इजीली हर कोई बच्चा, यानी 60% बच्चे इजीली यहाँ पर अचीव कर लिया। अब जो कंपटीशन होगा वो इनसे ज़्यादा मार्क्स अचीव करने वालों के लिए होगा। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। यानी 60% स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर 300 से 320 के बीच में देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन 40% जो बच गए बच्चे वो कंपटीशन में किस तरह से बैठेंगे। इसमें से आपके 20% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। यानी वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट भी लाइक समथिंग 60 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस किए होंगे, तो ये डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो गए हैं ये वाले सभी स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें से जो बाकी बचे 20% स्टूडेंट्स है, ये वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम अपना अटेम्प्ट 112, 113 किया है, ये लोग ही यहाँ पर कंपटीशन को फेस करने वाले हैं। एग्जैक्टली कंपटीशन जो होगा वो इन्हीं लोगों के बीच में रहने वाला है। वो किस तरह से रहेगा वो भी मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो यहाँ पर 60% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैक्सिमम ही अपना अटेम्प्ट 90 किया था, और उसमें से उनके जो करेक्ट थे वो 80 थे, जिन बिहार पे उनके यहाँ पर आपके 320 क्वेश्चंस बैठ रहे थे, यानी मार्क्स बैठ रहे थे। अब वो 20% स्टूडेंट जो यहाँ पर कंपटीशन को फेस करने वाले हैं, अब सपोज अगर इन 20% स्टूडेंट ने अपना मैक्सिमम जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए वो यहाँ पर 114 या आपके यहाँ 112 इतने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, और इनमें से इनके जो एग्जैक्ट सही निकल कर आ रहे हैं वो इनके क्वेश्चन सपोज यहाँ पर आपके 104 क्वेश्चंस करेक्ट निकल कर आ रहे हैं मैक्सिमम, और जो इनके मिनिमम क्वेश्चंस करेक्ट होकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके यहाँ पर 90। तो इस तरह से आपके यहाँ पर कॉम्पिटिशन बनेगा, यानी इस तरह से आपके यहाँ पर कट ऑफ आएगी। यानी अब कंपटीशन यहाँ इन 20% स्टूडेंट्स में कुछ इस तरीके से रहेगा। यानी अब आपका जो मेन क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितने जाएगी, वो कट ऑफ कुछ इस तरीके से आपकी डिसाइड होएगी कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट मिनिमम 90 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर आपके 104 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं,
तो 90 के साथ आपके यहाँ पर 360 मार्क्स बैठते हैं और 104 के साथ आपके यहाँ पर 416 मार्क्स इजीली बैठ जाते हैं। तो आपकी अब जो कट ऑफ वेरी करेगी वो 360 प्लस पे जाएगी और वो आपकी कहीं पर भी 408 के आसपास जाकर रुक जाएगी मैक्सिमम। तो यानी जो आपका सिलेक्शन जोन होगा वो यहाँ पर 360 प्लस से लेकर 408 तक होगा। यानी जो स्टूडेंट्स इस बीच में मार्क्स लेकर आएगा, यानी जिसके अबव देन 408 हो गए, वो तो सिक्योर है ही 100%। इवन 400 नहीं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 404 भी ले आएगा, 404 भी जैसे स्टूडेंट्स के होंगे, वो भी यहाँ पर एक तरह से सेफ जोन में होगा। लेकिन 404 प्लस वाला स्टूडेंट्स तो बिल्कुल सिक्योर है। मैक्सिमम जो आपके यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट्स के द्वारा मैक्सिमम मैं मार्क्स मानता हूँ यहाँ पर 416 देखने के लिए इस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। और सिलेक्शन यहाँ पर हमारा 360 प्लस से शुरू हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन था कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ जाएगी आपकी यहाँ पर 360 प्लस से लेकर 404 प्लस तक। ये मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये मैं यहाँ पे असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो वो कुछ इस तरह से ही कैलकुलेशन बैठेगी। वो लगभग आपके यहाँ पर 340 प्लस टू 400 बैठ सकती है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ द पोस्ट सीटें कम है, इसलिए यहाँ पर इतनी जूनियर असिस्टेंट में इतनी कट ऑफ जा सकती है। और बात करूँ मैं यहाँ पर अगर असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ द सीटें तो ज़्यादा है ही, लेकिन एग्ज़ाम भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम था, काफ़ी टफ एग्ज़ाम नहीं था। तो 360 प्लस से लेकर 404 के बीच तक का आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मार्क्स सिक्योर कर रहा है अपने, तो वो अपने आप को एक सेफ जोन में रख सकता है, एक सिलेक्शन प्रोसेस में लेकर आ सकता है। तो ये थी आपके यहाँ पर कट ऑफ का प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा या कम देखने के लिए तो नहीं मिलने वाला। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैंने आपको बड़ी कैलकुलेटिव वे में समझाने की कोशिश की है, एक टेक्निकल वे में। अब अगर बात करो यहाँ पर आंसर की तक कब तक आ जाएगी, तो वो आपकी मैं मानता हूँ कि 7 दिन बाद यानी मैक्सिमम 10 अप्रैल तक या 11 अप्रैल तक आपके आंसर की आ जानी चाहिए। और रिजल्ट तो यहाँ पर विद इन मंथ आता है, तो लेकिन फिर भी मैं मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल तक रिजल्ट अगर देखने के लिए मिले 25 दिन में। अदरवाइज यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जाएगा वो मई में रिजल्ट जाएगा आपका यहाँ पर मई मंथ में। तो ये था आपके आज के क्वेश्चंस से रिलेटेड कि सर आंसर की कब तक आएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, सर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये सब कुछ हमने आज एक छोटा सेशन लेने की कोशिश की, लेकिन इससे बाद में मैं आपको अगले 1-2 दिन के बाद मैं आपको यहाँ पर सारा पोस्ट वाइज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से कितनी कट ऑफ जाएगी और किस तरह से कितना आपका कब तक आंसर की आ जाएगी। तो सब कुछ मैं एक डिटेल में भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहुँच जाए। और बाकी आपका फीडबैक मैटर करता है, आप हमारे सब्सक्राइबर हो या आप हमारे यहाँ पे पेड स्टूडेंट्स हो, तो आप एक बार जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ये बताएं कि आपके एफएसएसए एग्ज़ाम में एग्ज़ाम बिगनर ने आपकी किस तरह से हेल्प की, आपको किस तरह से एग्ज़ाम बिगनर का सपोर्ट मिला। तो एक बार कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी किसी को कोई और भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। बाकी आप जुड़े हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर और बाकी की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। तो मिलता हूँ इसी तरह किसी और नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।